Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about legal provisions regarding contracts made by minor. आज का हमारा अध्ययन का विषय है पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता में अवयस्क द्वारा किए गए अनुबंधों के संबंध में वैधानिक प्रावधान। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता, तो सक्षम पक्षकारों के बारे में भी अध्ययन किया था और असक्षम पक्षकारों के बारे में भी सक्षम व्यक्तियों के बारे में भी अध्ययन किया था जो अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखते हैं या अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। उसमें से पहला जो व्यक्ति है वो है अवयस्क। अवयस्क अनुबंध द्वारा अनुबंध नहीं किया जा सकता है। तो अवयस्क की परिभाषा और सारे जो उसमें उसकी उम्र के बारे में जिक्र किया था हमने लास्ट लेक्चर में, तो वो आप देखेंगे तो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा आपको पुराना टॉपिक क्लियर हुए बिना ये टॉपिक समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम शुरू करते हैं अवयस्क द्वारा किए गए अनुबंधों के संबंध में वैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो पहला जो प्रावधान है वो क्या है? अवयस्क का ठहराव व्यर्थ होता है, माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड। देखिए, जब अवयस्क के साथ किया गया ठहराव तो शुरू से ही क्या होता है? व्यर्थ होता है, व्यर्थ माना जाता है और दोनों पक्षकारों की सहमति भी ऐसे ठहराव को प्रवर्तनीय नहीं करा सकती है। इसके संबंध में एक फेमस केस है, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस है। देखिए, ये जब हम मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष मैंने कहा है तो मोहरी बीबी जो पहला नाम होता है वो होता है वादी और बनाम के बाद में जो वर्सेस के बाद में जो नाम होता है वो है प्रतिवादी का होता है। तो जैसा कि धर्मोदास घोष जो है अवयस्क है और वो प्रतिवादी हैं, उन्होंने अपीलार्थी जो है वादी जो है मोहरी बीबी के प्रति से 20 जुलाई 1895, डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1895 को 8,000 रुपये उधार लिए थे और उसके बदले में 20,000 रुपये का एक बंधक पत्र लिख दिया था, मॉर्गेज बॉन्ड लिख दिया था। साथ में धर्मोदास से यह घोषणा भी लिखवा ली थी कि वह 17 जून 1895 को ही वयस्क हो गया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखवा दिया था, वो था तो अवयस्क उस समय, किस समय? 20 जुलाई 1895 को, लेकिन उसने ये लिखवा दिया था कि वो 17 जून 1895 को ही वयस्क हो गया था। और अपने पति की मोहरी बीवी जो है अपने पति की मृत्यु के पश्चात वादी जो मोहरी बीवी है उन्होंने उस बंधक पत्र के आधार पर रुपया वापस प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया। प्रीवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि अपीलार्थी रुपया वापस पाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि अवयस्क के साथ किया गया प्रत्येक अनुबंध व्यर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, वयस्क होने पर पुष्टि संभव नहीं। चूंकि अवयस्कता की अवस्था में किया गया प्रत्येक ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, जिसका कानून की दृष्टि में कोई अस्तित्व ही नहीं होता, अतएव बाद में अर्थात वयस्क होने पर भी उसकी पुष्टि कर देने पर भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, अवयस्क से अनुबंध का लाभ वापस नहीं लिया जा सकता। बेनिफिट रिसीव्ड बाय अ माइनर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड। यदि किसी अवयस्क ने किसी अनुबंध के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त कर लिया है तो उक्त लाभ को वापस करने के लिए भी उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अवयस्क के साथ किया गया प्रत्येक ठहराव आरंभ से ही व्यर्थ होता है और व्यर्थ होने के नाते प्राप्त लाभ को वापस लौटाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, अवरोध का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल लागू नहीं होता। अवयस्क द्वारा अपनी आयु झूठ ही अधिक अर्थात अपने आप को वयस्क बतला कर भी कोई अनुबंध कर लेने पर भी उसे बाद में यह सिद्ध करने से नहीं रोका जा सकता कि वह अनुबंध करते समय अवयस्क था। नेक्स्ट है, अनिवार्य व जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दायित्व, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की जो वस्तुएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए जो दायित्व होता है, यदि कोई व्यक्ति अवयस्क की जीवन रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसका मूल्य उसकी संपत्ति यदि है तो से वसूल कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अवयस्क को भोजन खिलाता है
तो वह उक्त धन उसकी संपत्ति में से वसूल कर सकता है। भोजन खिलाता है मतलब उसको पालन पोषण करता है। तो उसके देखिए अब इसके संबंध में कुछ ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके संबंध में कुछ शर्तें पूरी होनी आवश्यक होती है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? वस्तुएं जो होती है वो जीवन रक्षा हेतु आवश्यक होनी चाहिए, जो अवयस्क को उपलब्ध कराई जाती है, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान का किराया। अवयस्क की संपत्ति की रक्षा के लिए अनिवार्य व्यय जो किया गया है वो उसकी और उसकी पत्नी की चिकित्सा व शिक्षा संबंधी व्यय, मान मर्यादा के लिए विवाह, यात्रा आदि से संबंधित व्यय। और वे वस्तुएं जिनकी पूर्ति की गई है अवयस्क के जीवन स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अनुबंध अवयस्क के हित में होना चाहिए। अवयस्क के पास वे वस्तुएं पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। उसे प्रदान करने की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य उचित होना चाहिए और उसे प्रदान की गई वस्तुएं स्वयं अवयस्क अथवा उस पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों के लिए हो। अवयस्क की स्त्री, बच्चे, विधवा माँ आदि उसके निर्भर माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, अगला पॉइंट हम लेते हैं, अवयस्क के लाभ के लिए किए गए अनुबंध का वैध होना। अवयस्क के लाभ के लिए किया गया अनुबंध वैध हो सकता है। ऐसे अनुबंध में कोई वैधानिक रुकावट नहीं है। नेक्स्ट है अवयस्क के संरक्षक अथवा अवयस्क के संरक्षक अथवा निरीक्षक के द्वारा वैध अनुबंध संभव। अवयस्क के संरक्षक यानी कि गार्जियन या निरीक्षक के साथ किया गया अनुबंध वैध हो सकता है यदि संरक्षक को इस प्रकार का अनुबंध करने का अधिकार प्राप्त हो और ऐसा अनुबंध आवश्यक अवयस्क के लाभ के लिए किया गया हो। नेक्स्ट है वह दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। अवयस्क अनुबंध करने के अयोग्य होता है, वह उसका उत्तरदायित्व भी सीमित ही होता है, अतः वह व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, अतः उसे दिवालिया घोषित भी नहीं किया जा सकता है। वह पूर्ण साझेदार नहीं हो सकता। साझेदारी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार अन्य साझेदारों की सहमति से एक अवयस्क को साझेदारी के लाभ में भागीदार बनाया जा सकता है, किंतु वह साझेदारी के क्षणों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। वह लेखा पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा लेकिन प्रबंध में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। अवयस्क को एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु एजेंट के रूप में इसके द्वारा किए गए समस्त कार्यों अनुबंधों के लिए समस्त उत्तरदायित्व नियोक्ता पर होंगे। एजेंट को उनके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है अवयस्क का अंशधारी होना। यदि कंपनी के अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो एक अवयस्क अंशधारी तो बन सकता है, किंतु वह कॉल्स यानी कि याचनाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन वह कंपनियों की शेष बची हुई संपत्ति यदि है में हिस्सेदार अवश्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवयस्क के माता पिता का कोई दायित्व नहीं। अवयस्क के साथ किए गए किसी भी अनुबंध के लिए उसके माता पिता उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते हैं, किंतु यदि अनुबंध करते समय अवयस्क ने अपने माता पिता के एजेंट के रूप में कार्य किया है तो उसके माता पिता निश्चित ही उत्तरदायी होंगे। विनिमय साध्य लेखा पत्रों के लिए उत्तरदायी नहीं। एक अवयस्क विनिमय साध्य लेखा पत्र जैसे चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि लिख तो सकता है, लेकिन उनका हस्तांतरण, बेचान और सुपुर्दगी भी दे सकता है, किंतु ऐसा करते समय वह स्वयं उत्तरदायी नहीं होगा, जबकि उसको छोड़कर अन्य सभी पक्षकार अवश्य उत्तरदायी होंगे। अवयस्क के प्रतिभू का दायित्व, श्योरिटी का दायित्व, कभी कोई भी वयस्क व्यक्ति जो कि अवयस्क का प्रतिभू है उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किंतु अवयस्क उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवयस्क के लिए वयस्क का उत्तरदायी होना।
यदि कोई अवयस्क किसी वयस्क के साथ मिलकर किसी अन्य पक्ष के साथ अनुबंध करता है तो उसका पूरा करने का दायित्व केवल वयस्क पर होगा, अवयस्क पर नहीं। वस्तु विक्रय अधिनियम के में अवयस्क उत्तरदायी नहीं। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई वयस्क व्यक्ति अवयस्क के साथ किसी माल के खरीदने अथवा बेचने का अनुबंध करता है तो ऐसे अनुबंध के लिए अवयस्क उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। केवल जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में अवयस्क की संपत्ति यदि कोई हो तो उत्तरदायी ठहराई जा सकती है। पुनः स्थापन, यदि किसी अवयस्क ने कहीं से माल उधार क्रय किया है तो उसका भुगतान तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु उस माल को विक्रेता वापस ले सकता है बशर्ते कि वह अवयस्क के अधिकार में विद्यमान हो। दंडनीय अपराध के लिए दोषी, यदि अवयस्क कोई दंडनीय अपराध करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे दंडित अवश्य ही किया जा सकता है। नौकरी का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक अवयस्क के साथ किया गया नौकरी का अनुबंध व्यर्थ होता है। संरक्षक द्वारा किया गया अवयस्क की नौकरी का ठहराव भी व्यर्थ होता है, क्योंकि अवयस्क की सेवाओं का पारिश्रमिक संरक्षक को बिना प्रतिफल के मिलने के कारण ठहराव व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है संपत्ति के विभाजन का ठहराव व्यर्थ। एग्रीमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड, यदि कोई अवयस्क अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कोई ठहराव करता है तो वह भी व्यर्थ होगा। इस प्रकार जो लीगल प्रोविजंस हमने पढ़े अवयस्क के संबंध में, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।